अस्सलामुअलैकुम। बासित मेडिसिन केयर में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ पेरिंडोप्रिल टैबलेट्स के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। इस मेडिसिन की कंपोजिशन पेरिंडोप्रिल टर्बिटुलिन साल्ट है। ये 2 mg, 4 mg और 8 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद अफराद इस मालूमात से भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसके यूजेस। तो दोस्तों, ये डॉक्टर अक्सर औकात हाई ब्लड प्रेशर या लोअर ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। यह स्ट्रोक और मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट डिसीज़ की वजह से अगर आपको हार्ट अटैक का ख़तरा होता है तो उस हालत में भी डॉक्टर आपको ये प्रेस्क्राइब कर सकता है। इसके अलावा आपको अगर किडनी प्रॉब्लम्स है तो भी डॉक्टर आपको ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी इसकी मुख्तसर सी यूजेस। लेकिन दोस्तों, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की परमिशन के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते। कुछ मुज़र असरात, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है कम हो लेकिन ख़तरनाक होते हैं। अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कानों में अजीब सी आवाज़ महसूस हो रही हो, थकावट हो रही हो, तवाज़ुन का नुकसान हो, थकावट का एहसास हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, मूड में तब्दीली हो या पेट में दर्द, ऐसी अलामात ज़ाहिर हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। दोस्तों, अब आते हैं इसकी वार्निंग्स की तरफ। इस दवाई के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर को हाल या इलाज की सारी फहरिस्त से आगाह करें। मुखालिफाना अशिया मसलन विटामिन, जड़ी बूटियों का इजाफी इस्तेमाल वगैरह, एलर्जी पहले से मौजूद बीमारी और मौजूदा सेहत की हालतें मसलन हमल होने वाली सर्जरी वगैरह, कुछ सेहत की हालतें आपको दवाओं के मुज़र असरात के बारे में बहुत हसास बना देती हैं। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें या मसनूआत पर छपी हिदायत की पैरवी करें। खुराक आपकी हालत की बुनियाद पर होगी। अगर आपकी हालत बरकरार या बिगड़ रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप इससे एलर्जिक है तो पेरिंडोप्रिल मत लो। हमल या दूध पिलाने की सूरत में दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप कोई दूसरी दवाई लेते हैं या बेक वक्त इन पर मुखालिफाना अशिया लेते हैं तो इस हालत में पेरिंडोप्रिल असरात तब्दील कर सकते हैं। ये आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स का ख़तरा बढ़ा सकते हैं या आपकी दवाई पूरी तरह काम ना करने की वजह भी बन सकते हैं। अपने डॉक्टर को उन तमाम अद्वियात, विटामिन और जड़ी बूटियों के बारे में बताएं जो आप इस्तेमाल कर रहे थे ताकि आपका डॉक्टर आपको दवाइयों के बाहिमी रद्द अमल से बचने में मदद कर सके। अगर आप पेरिंडोप्रिल टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो अल्कोहल का कभी भी इस्तेमाल ना करें। हामिला औरतें और बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ही ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, यानी बिना डॉक्टर के परमिशन के कभी भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया।